श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आप लोगों के पास भी ये खबर बहुत तेज़ी से पहुंच गया होगा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो बरसाना पहुंच के और दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगा है। तो चलिए इस विषय पे हम लोग भी आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दें कि किस तरह से ये क्या न्यूज़ हुआ था, और एक छोटा सा क्लिप भी आप लोगों को दिखा दें कि एक्चुअली किस तरह से उन्होंने वहाँ पर राधा रानी के चरणों में जाकर और माफ़ी मांगी। देखिए, उन्होंने माफ़ी तो ज़रूर मांगी और उन्होंने ये चीज़ भी इसमें स्पष्ट किया है कि अगर उनके मुखारबिंद यानी कि उनके जो उन्होंने जब अपने कथा बाजते हैं, जब कथा बाजते समय अगर उनके मुख से कुछ ऐसी भाषा निकल गई होगी, यानी ऐसा शब्द निकल गया होगा जिनसे कि ब्रिजवासियों को ठोस पहुंचा है, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे थे। ठीक है, तो इसी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा था, तो वही वीडियो क्लिप भी मैं थोड़ा सा आपको कुछ सेकंडों का दिखाऊंगा और वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए, हमें जहाँ तक लगता है ना कि ठीक है, अगर दोनों संतों के माध्यम से अगर कोई विवाद हो रहा है तो उन दोनों को पहले ही इस चीज़ों को अपने आप में सुलझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार भी ऐसा देखा है कि जब संतों के साथ लड़ाइयाँ होती है तो कोई संत बीच में आके खड़ा नहीं होते कि हाँ ये हो रहा है या ऐसा हो रहा है। गौ हत्या भी होती है तो कोई भी बहुत सारे संत ऐसे भी नहीं है कि वो कोई भी आके सामने आके खड़ा होता है, लेकिन अगर कोई दो दिग्गजों के बीच में अगर कुछ छोटी सी बात के लिए भी अनबन हो जाती है तो सारे के सारे संत आके एक दूसरे को मारने काटने की बात करने लगते हैं। ये तो मतलब सदा ही मतलब अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ लोग कुछ भक्त ऐसे करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन हमारे पास जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे कथावाचक हैं, जिन्होंने कि अगर आप लोगों की डिमांड भी थी कि नहीं यहाँ पे आके बरसाना आके माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने इसे भी पूरा किया। बस थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि वो भी सब कुछ जानकारी देख रहे थे कि भक्तों को भी देख रहे थे कि कौन भक्त कहाँ तक है, क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम सबसे पहले ये बता दें कि जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो बरसाना पहुँचे उसके बाद उन्होंने क्या कहा था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा था कि मेरी वाणी से किसी को अगर थोड़ी सी भी ठेस पहुँची है तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं ब्रिजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द न कहें, राधे राधे कहें, महादेव कहें। मैं सभी संत महंत धर्माचार्य और आचार्य से माफ़ी मांगता हूँ। इन्होंने इतना कह के वहाँ से दंडवत नाक रगड़ के, यानी कि जो हम लोग चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं उस तरह से प्रणाम करने के बाद शनिवार को दोपहर में बरसाना पहुँचे थे और वहाँ राधा रानी के मंदिर में उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद, दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। और इस दौरान जो है पूरे के पूरे मंदिर परिसर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की सुरक्षा में भारी पुलिस भी तैनात थे। ठीक है, और देखिए ये कहानी क्या हुई थी नहीं हुई थी इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया, आप उसे भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह से सभी के सभी संत और जो हमारे एक महान संत हैं संत प्रेमानंद महाराज जी, इन्होंने भी बहुत सारे सब कुछ बोले थे। ठीक है, हो सकता है छोटी सी बानी अपडेट हो गई होगी, यानी बोलने में कुछ भूल हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी इतना विवाद करना भी कोई बड़ी बात नहीं था, आप दोनों आपस में भी कर सकते हो। ये हमारा सुझाव है और आप लोगों का क्या सुझाव प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए यह जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि दोनों संतों में बहुत बड़ी मुठभेड़ हो गई, ये अब शांत हो चुकी है। ठीक है।